घुसपैठिया तो हो रहा है, बांग्लादेश का बहुत सारे घुसपैठिया इधर है। पूरा डॉक्यूमेंटेशन रोहिंग्या वालों को पूरा डॉक्यूमेंट जो चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट भारत इंडिया में रहने के लिए, वो बनता है वेस्ट बंगाल में। पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी 15 साल से रह रहे हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा किया है जो कि अनगिनत है, आपको भी पता होगा। इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि बंगाल का स्थिति बाकी स्टेट से एकदम ही अलग है। मुस्लिम का जनसंख्या 30% है, 50% हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। बांग्लादेश यही प्लान है ना, इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश बनाना चाहते हैं ये लोग, जिसको लेके लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि इस बार परिवर्तन अनिवार्य है बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, लगातार यहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है। ये पलायन होने के पीछे साजिश क्या है? 40% युवा यहाँ से पलायन कर चुके हैं अब तक। आप मान लीजिए, आप देखते हैं, आपके द्वारा हम सारे भारतवासी को ये बोलना चाहते हैं कि देखिए इधर संख्यालघु मुस्लिम का जनसंख्या 30% है, अभी 30% है, फिर भी ऐसा परिस्थिति है कि हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है। ये आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ 30% मुसलमानों के होने के नाते हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जबकि उनका वो 50% हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। बांग्लादेश यही प्लान है ना, एक लार्जर इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश बनाना चाहते हैं ये लोग। तो धीरे धीरे रोहिंग्यों को इसलिए बहुत सारे रोहिंग्या के इधर रेसिडेंट बन गए वेस्ट बंगाल में, खास करके जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, उसी वेस्ट बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कहीं आपको, और वो स्पॉन्सर्ड है, वो स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। रोहिंग्या देखे आपको? हाँ, हमारा रायगंज में ही है, तो रोहिंग्या का एक भगाने का पुलिस को कॉलोनी है। पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया? लेकिन वो सब जो स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है ना, वो स्टेट जो यहाँ का जो सरकार चला रहा है ना, उनका लोग जुड़ा हुआ है, उनका जो नेता है उन लोगों को साथ जुड़ा हुआ है। एफआईआर नहीं होने दे रही। हाँ, इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहा है हमारा तृणमूल का लीडर, और खास करके हमारा जो मुख्यमंत्री है वो एसआईआर का विरोध कर रहा है। बड़ी मात्रा में 1.36 करोड़ यहाँ से वोटर कटे हैं, आपने शायद देखा होगा, जानते होंगे। तो क्या ये सारे रोहिंग्या ही हैं? बहुत सारे रोहिंग्या है, बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिया है। हाँ, ये घुसपैठिया के बारे में तो हमारा मुख्यमंत्री भी कभी कहा थे वो पार्लियामेंट में, लेकिन अभी वो मानता नहीं है जो घुसपैठिया है। लेकिन मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में खुद बोला था कि बंगाल में घुसपैठिया हो रहा है, इसका लाभ वामफ्रंट को मिल रहा है। अभी जो वो क्षमता में आया तो वो मानते नहीं है कि घुसपैठिया है, लेकिन घुसपैठिया तो हो रहा है। बांग्लादेश का बहुत सारे घुसपैठिया इधर है। अच्छा, इसके पीछे पुलिस वगैरह मतलब नहीं, इन लोगों को खदेड़ती वगैरह नहीं खदेड़ते। अदर राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, दिल्ली हो गया, वहाँ पे चुन चुन के रोहिंग्यों को भगाया जा रहा है, उत्तराखंड से भगाया जा रहा है, लगातार बॉर्डर से लोगों को निकाला जा रहा है, बॉर्डर से उनको बांग्लादेश भेजा जा रहा है, म्यांमार भेजा जा रहा है, या मतलब ममता दीदी की सरकार उन लोगों को बाहर नहीं भेजना चाहिए? यह तो उल्टा हो रहा है। रोहिंग्या वेस्ट बंगाल में आते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया वेस्ट बंगाल में आते हैं, इधर उनका 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपया से उनका आधार बन जाता है उनका। हाँ, मतलब इतना, ये तो केंद्रीय एजेंसियां करती है ना, तो इधर नहीं, काम तो इधर का ही आदमी करते हैं ना, इसलिए उनका आधार बन जाता है, उनका वोटर आईडी बन जाता है, रेशन कार्ड बन जाता है, फिर वो लोग यहाँ के आम नागरिक का जो लाभ है वो रोहिंग्या उठा ले। हाँ, पूरा डॉक्यूमेंटेशन रोहिंग्या वालों को पूरा डॉक्यूमेंट जो चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट भारत इंडिया में रहने के लिए, वो बनता है वेस्ट बंगाल में। बाकी जब बन जाता है ना वो डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट, तो वेस्ट बंगाल में तो काम नहीं है, तो इसके लिए वो बाहर चला जाता है। इंडिया के कोई गुजरात, मान लीजिए गुजरात चला जाता है, बॉम्बे चला जाता है। हाँ, अभी तो हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है सब। हाँ, अच्छा हो रहा है कि नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। एसआईआर चालू होने के बाद आप कलकत्ता में जाएंगे, कलकत्ता के जो सबर्बन एरिया है ना, न्यू टाउन, राजारहाट, ऐसा बहुत सारे कॉलोनी है जहाँ वो स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉलोनी था, तृणमूल लीडर वो वोटर लिस्ट में उनका नाम इंक्लूड करके, तो ममता बनर्जी, हाँ, पूरा का पूरा बस्ती चला गया। अभी आप जाएंगे तो पूरा फाका है, खाली है, ऐसा उनका चल रहा है। लेकिन हमारा विश्वास है, वेस्ट बंगाल का पूरा जनगण का अभी विश्वास है, 2026 में जो इलेक्शन आ रहा है उसमें ये पूरा बुरी तरह से हारेगा।
तृणमूल हारेगा। क्या नाम है? कामाख्या सरकार। हाँ? कामाख्या सरकार। कामाख्या सरकार जी। कामाख्या सरकार जी, आप हमको ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में गिरावट आ रही है। लगातार यहाँ से लोग इलाज कराने के लिए मालदा और सिलीगुड़ी, कोई कलकत्ता, कोई बेंगलुरु, यहाँ आसपास स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं? देखिए, पश्चिम बांग्ला में ममता बनर्जी जो कर दिया, अब यहाँ पर सब काटमानी, जहाँ जाएगा वहाँ पर काटमानी। अच्छा, एक चीज, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ यही कटमनी शब्द यूज किया जा रहा है। यही काटमानी चल रहा है। अभी स्वास्थ्य व्यवस्था में, चिकित्सा में जाएगा वो भी काटमानी देगा तो पेशेंट भर्ती होगा, पेशेंट में भर्ती होगा तो उसका बेड नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा तो उसको बेड, जब वहाँ पर काटमानी देगा तो बेड मिलेगा, और फिर मेडिसिन लगेगा वो भी वहाँ पर काटमानी लगेगा, फिर अपना पेशेंट को जाना के लिए वहाँ पर काटमानी लगेगा, वहाँ पर जो आपको जो इमरजेंसी जो है वहाँ पर काटमानी लगेगा। ए टू जेड निस्तर से ऊपर तक खाली पश्चिम बंगाल में काटमानी, तृणमूल का जमाना में काटमानी, जो काटमानी देता है वो पेशेंट वहाँ पर कुछ थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिलता है, बाद में नहीं मिलता है। कटमनी मतलब क्या होता है? कटमनी मतलब ऐसा होता है, रुपया, जो रुपया देना चाहता है, घूस चाहता है। जो पेशेंट जाएगा वो घूस देना पड़ेगा, जो मेडिसिन लेगा घूस देना पड़ेगा। यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, पश्चिम में दुर्दशा बहुत है, ज़्यादा बहुत दुर्दशा है। ऐसा परिस्थिति में है, पेशेंट मर जाता है, चिकित्सा नहीं होता है। बांग्ला में तृणमूल दादागिरी चलता है, बहुत दादागिरी। ममता बनर्जी कहती हैं हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब कुछ सही है। ममता दीदी नहीं, गलत बात बोलता है। यहाँ पर वो झूठा बात बोलता है ममता बनर्जी। ये तृणमूल यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर 26 में बीजेपी आएगा। हम चाहते हैं बीजेपी आना चाहिए, जरूर आने का। पब्लिक जनगण जो है यहाँ का, रायगंज का पब्लिक, वो बीजेपी का वोट देने के लिए तैयार हो गया। बीजेपी की लीड लेगा, बीजेपी जीतेगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे उनका राय जानते हैं कि अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असीम चंदो है। जी जी जी। सर, आप हमको ये बताइए कि विधानसभा चुनाव होने वाला है। टीएमसी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी टीएमसी पे आरोप लगा रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं टीएमसी वाले गुंडागर्दी करते हैं, जबकि टीएमसी की ममता बनर्जी कहती हैं कि वो मोदी जी ईडी सीबीआई भेज के काम नहीं करने दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति लगते हैं, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल की राजनीति? हाँ जी, बंगाल की राजनीति हर वक्त इंडिया से थोड़ा सा अलग होता है, और तो इंडिया का हिस्सा है ना? हाँ, इंडिया का बाकी हिस्सों से अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोगों का नसीब इतना खराब है कि 34 साल वामपंथी उनके टाइम का जो देखा है वो नहीं, बासु मतलब उनके जितने भी थे वामपंथी के टाइम से भी देखा हुआ है। अब ममता बनर्जी को लेके सारा देश भी सोच रहा है कि नहीं, अभी इस बार बदलना चाहिए। तो लोगों में भी बहुत गुस्सा है, और गुस्सा का कारण एक नहीं होता है। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी 15 साल से रह रहे हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा किया है जो कि अनगिनत है, आपको भी पता होगा। तो एक बाकी कोई विषय नहीं छोड़ा उन्होंने जिसको लेके लोगों में गुस्सा इतना कम है, कि इतना ज़्यादा है कि इस बार परिवर्तन अनिवार्य है बंगाल में ये। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जैसे यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर राज्य की एक पहली परिभाषा यही होती है कि अगर वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, क्या बंगाल में ऐसी स्थिति ठीक चल रही है या खराब चल रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का? देखिए, बाकी सारे विषय जो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो उसको लेके सरकार की कोई चिंता रही नहीं। पिछले 15 साल में भी तो आके बस जा रहे हैं यहीं पे। हाँ, ये तो है ही, ये बहुत बड़ा समस्या है। इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि बंगाल का स्थिति बाकी स्टेट से एकदम ही अलग है। ये बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ, कारण यही है कि कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो कोई एक राज्य के लिए बहुत चिंता की विषय हो जाती है। तो ये सब संभालना नहीं जा पा रहा है अभी लोगों से भी। ये मतलब मजबूरी में लोगों का हालत ऐसा हो गया है कि अभी और कोई चारा नहीं है। बाकी अभी भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। इस बार भाजपा का ही दबदबा रहेगा। भाजपा देश चलाएंगे, राज्य में आएंगे, और लोगों का जो अपेक्षा है भाजपा से, इस बार की भाजपा सरकार बनना तय है बंगाल में। यही है। कैसा मुख्यमंत्री आप चाहते हैं? नहीं, देखिए, बंगाल हम लोगों ने देखा है, भाजपा जिस जगह पे जीता है, जहाँ पे अभी सेवा दे रहे हैं, जिस स्टेट में, वो कौन मुख्यमंत्री बनता है ये बड़ी बात नहीं है। नहीं, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए पश्चिम बंगाल के लिए? कैसा मुख्यमंत्री? क्योंकि यहाँ आप बोल रहे हैं यहाँ माफिया राज है, गुंडा राज है, तो आपको यहाँ कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? देखिए, जो ऐसा हो कि
बाकी स्टेट के साथ बराबरी पे लाए, क्योंकि बंगाल अभी बहुत पीछे चला गया है, बहुत ही पीछे चला गया है। यही चीज़ है कि कोई भी हो, भाजपा में कोई भी हो, वो जिम्मेदारी अपने लेवल पे निभाएंगे जरूर। ठीक है। चलिए, रायगंज सीट पे तमाम लोगों से हमने बातचीत किया और सब हल यही निकल के आ रहा है कि मतलब अब की बार बदलाव होना चाहिए। आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।